लोगों ने बतलाया कि महाराज, और महात्मा ने स्वयं भी विचार किया कि वो डूबने वाला हाथ पांव इसलिए मार रहा था कि मैं तो डूब ही रहा हूं, कोई और भी हमारे पकड़ में आ जाए, मैं उसे भी डुबाता चलूं। तो भैया अगल बगल वाले जो होते हैं जिनको अच्छी नहीं लगती है वो तो डूब रहे होते हैं, तो सोचते हैं अगल बगल वाले को घसीट लूं, मैं डूब रहा हूं या भी डूब जाए। तो सावधान भी रहना चाहिए। भाई गुरुपुत्र फिर लेकर के जाते हैं और गुरुपुत्र ले गए, प्रहलाद जी की खूब पिटाई करी। और फिर एक दिन गुरुपुत्र चले जाते हैं कुछ सामग्री लेने के लिए। प्रहलाद जी ने सारे बालकों को एकांत में देखा, सारे बालक खेल रहे हैं, सारे बालकों को बुलाया, सारे बालकों को भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो बालकों ने कहा हमारी उम्र अभी थोड़ी न है। प्रहलाद जी ने समझाया कि कितने दिन जियोगे, इसका कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं, कब हम काल के गाल में समा जाएं। तो बतलाया और उपदेश देने लगे। एक बालक खड़ा हो गया, भैया प्रहलाद, हमारा तुम्हारा विद्यालय, गुरुजी भी, तुम भी दैत्य हम भी दैत्य, उम्र भी, ये बतलाओ ये जो ज्ञान की बातें बतला रहे हो ये तुमने कहां से सीखा है। प्रहलाद जी महाराज बतलाते हैं, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था, नारद जी महाराज मेरी मां को रोज भगवान की कथाएं सुनाते थे और उसी का प्रभाव है कि मुझे कथाओं का ज्ञान है। अब भैया सारे बालकों को भक्ति का पाठ सारे बालकों से कीर्तन करवा रहे हैं। गुरुजी वापस आ जाते हैं, देखते हैं तो मन में विचार किया कि अभी तो एक ही बालक बिगड़ा था, अब तो इसने सारे बालकों को बिगाड़ दिया। जैसे एक फल सड़ा हो उसे आप अच्छे फलों की टोकरी में रख दीजिए, एक सड़ा हुआ फल पूरे फलों को खराब कर देगा। तो गुरुजी ने सोचा कि अब तो हमारी नौकरी ही चली जाएगी। तुरंत प्रहलाद जी महाराज को पीटते हुए ले जाते हैं और हिरण्यकश्यप के तो सारे उपाय विफल हो चुके हैं। उसकी एक बहन थी, उसे बुलवाया, उसे एक वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में बैठ जाती थी तो अग्नि में उसका अनिष्ट नहीं होता था। और कहीं कहीं लेख आता है कि उसे एक चद्दर प्राप्त थी, साल प्राप्त था, उसे ओढ़ करके वह अग्नि में बैठती थी तो अग्नि में वह जलती नहीं थी। लेकिन भैया हमें कोई वरदान प्राप्त होता है तो वह उपकार करने के लिए प्राप्त होता है, अपराध करने के लिए नहीं। व्यक्ति बंदूक जो है सरकार से प्राप्त करता है तो आत्मरक्षा के लिए प्राप्त करता है। यदि उसी से किसी की हत्या कर देता है तो वह भी कारागार में बंद हो जाता है। तो कल्याण की भावना के लिए जो है उसे वरदान प्राप्त था। आज उसने कल्याण की भावना की अवहेलना की, आज उसका दुरुपयोग करने जा रही है। बहुत बड़ी सभा बनाई गई, चिता रोपी गई और भैया हिरण्यकश्यप की बहन होलिका वह जो है प्रहलाद जी महाराज की गोद में लेकर के बैठती है। दैत्य लोग एक तरफ और एक तरफ प्रहलाद जी महाराज के भी समर्थक थे। आग लगाई गई, आकाश की लपटें जो है अग्नि की लपटें आकाश को छू रही हैं। दैत्य राजा हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो रहा है कि हमारी बहन बच जाएगी, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। और हे भैया तुरंत धीरे धीरे जब अग्नि शांत हो रही है तब सभी लोगों ने देखा कि भैया वह होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी महाराज राख को उड़ाते हुए बाहर आते हैं।
हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। और वहां पर जो प्रहलाद जी के समर्थक थे वो भैया अबीर गुलाल जो है उड़ाने लगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, जय जयकार करने लगे। जब होली आती है तो जो भगवान के समर्थक होते हैं, प्रहलाद के समर्थक होते हैं, वो तो अबीर गुलाल लगाते हैं, लेकिन जो हिरण्यकश्यप के समर्थक थे वो भैया गाली गलौज करने लगे, तेरे को मेरे को करने लगे, और इसके बाद मदिरा पीने लगे, एक दूसरे के ऊपर नाली का कीचड़, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। तो जब होली आती है तो दोनों के समर्थक हमें आपको दिखलाई पड़ते हैं, तो देख करके जान लेना चाहिए किसके समर्थक हैं। और अब हिरण्यकश्यप आग बबूला है, अपनी तलवार को ध्यान से निकाल लेता है। प्रहलाद जी बड़े विनीत भाव में खड़े हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है, दुष्ट, क्या तुझे मेरी इस तलवार से डरने लग रहा है? तो भैया प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, परम भागवत हैं। कहा, प्रभु हमें आप में, आपके तलवार में, आपके सैनिकों में यत्र तत्र सर्वत्र हमें विष्णु भगवान दिखलाई पड़ रहे हैं। विष्णु शस्त्रेषु सर्वेषु, यानी सभी लोगों में, आपके शस्त्र में भी भगवान दिखलाई पड़ रहे हैं, तो हमें डर कैसा? सामने खंभा था। कहा, क्या इस खंभे में भी तुझे भगवान का दर्शन हो रहा है? प्रहलाद ने बड़े विनीत भाव में, बड़े सहज भाव में, बड़े विश्वास से कह दिया, पिताजी हमें इस खंभे में भी भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भैया आज हिरण्यकश्यप उस बालक के विश्वास को तोड़ने के लिए बड़ी जोर की गदा उठाता है और उस खंभे पर प्रहार करता है। आज भक्त का विश्वास रखने के लिए भगवान नृसिंह रूप में खंभे को फाड़ते हुए, बड़ी जोर की गड़गड़ाहट करते हुए उस खंभे से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की। भैया हिरण्यकश्यप डर गया। जैसे हम आप अचानक किसी दुर्घटना को देख लेते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन उसे ब्रह्मा जी का वरदान याद आता है, तलवार को म्यान से अलग कर लेता है और लड़ाई करने लगता है। भगवान लड़ते रहे। और हे भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान लड़ते रहे और भगवान ने मुक्के का प्रहार किया, हिरण्यकश्यप गिर पड़ा। घसीट करके ले जाते हैं और भगवान देहली पर बैठ जाते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर बैठ जाते हैं और हिरण्यकश्यप को अपने जो जांघ पर लिटा दिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा कि आप हमारा वध नहीं कर सकते हो, आप हमें नहीं मार पाओगे। कहा, क्यों? कहा कि हमें वरदान प्राप्त है कि हमारी मृत्यु न घर के अंदर होगी न घर के बाहर होगी। भगवान ने कहा, दुष्ट तू देख, तू है कहां? अरे भैया देखता है तो वह न घर के अंदर था न घर के बाहर। कहा, फिर भी नहीं मार पाओगे, हमने वरदान मांगा है ना जमीन पर ना आसमान में हमारी मृत्यु होगी। भगवान कहते हैं, दुष्ट देख तू है कहां? देखता है न जमीन पर था ना आसमान में था।